अरेबियन सी के किनारे पर बसा ये है इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जहां जिंदगी जितनी खूबसूरत है उतनी ही कठिन भी। जहां ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं और छोटे छोटे स्लम्स भी। हर रोज हजारों लोग इस शहर में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में, और इसलिए मुंबई कहलाता है द सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये मुंबई का फेमस वर्सोवा बीच है और दिन के इस वक्त समुद्र की लहरें काफी तेज हैं। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ यहाँ के फेमस वर्सोवा बीच पे। तो दोपहर के इस वक्त तो लहरें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे पता नहीं कि माइक में आपको इतनी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट अगर मैं एक बार के लिए इसका साउंड कैंसलेशन ऑफ करूँ तो शायद आप यहाँ की लहरों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। वर्सोवा मुंबई का एक पॉश एरिया है जहाँ कई सारे सेलिब्रिटीज के घर हैं, और इसलिए इस बीच के ठीक पीछे काफी ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। दोपहर के वक्त धूप ज्यादा होने की वजह से बीच पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है लोग अकेले या फैमिली के साथ एक खूबसूरत सनसेट देखने यहाँ आ रहे हैं। मैंने आखिरी बार समुंदर तब देखा था जब मैं बचपन में 2008 या 6 में मुंबई आया था, तभी मैंने देखा था। और एक दूसरी बार जब जिंदगी में देख रहा हूँ तो फिर से एक बार मुंबई में ही आके देख रहा हूँ। तो सही बताऊँ तो इधर आके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो लग रहा है कि यार इतना विशाल समुंदर, लेकिन हाँ, इसके पास बैठे बैठे बहुत ज़्यादा समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी अंधेरा भी होने को है थोड़ी देर में, तो मैं यहीं पर ही बैठ के एक बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट एंजॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ। कल मेरा एक और दोस्त मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है, जो कि यहाँ से कुछ ही 1 घंटे की दूरी पे रहता है। तो कल वो आएगा मेरे साथ, तो उसके साथ भी हम मुंबई घूमेंगे, लाइक सीएसटी वगैरह, या फिर इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और भी अच्छी अच्छी प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे मुंबई में। बाकी आज के लिए तो यार दिन काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा था, और भी ज़्यादा सुकून भरा है इस समुद्र के सामने बैठ के ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाने में। समंदर किनारे दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते सूरज ने खुद को समंदर के पीछे छुपा लिया। तो मुंबई में ये आज हमारा पहला दिन, और मुझे ज्वाइन कर चुका है इस ट्रिप में मेरा दोस्त बूटी। तो आप लोग पहले भी लद्दाख की वीडियो में इसे देख चुके होंगे। तो ये सबसे प्यारा दोस्त है अपना, बट आज ये हमें मुंबई में मिला है, और इसके साथ ही हम पूरा मुंबई घूमने वाले हैं। तो अगले 4-5 दिन या फिर जितने भी दिन मैं मुंबई में रहूँगा मैं इसके साथ ही घूमूंगा, और आपको भी दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे मज़े करते हैं और अलग अलग जगह मुंबई में एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए फिर रेडी। समंदर के किनारे होने की वजह से मुंबई में पूरा साल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहता है। अभी दिसंबर चल रहा है, फिर भी यहाँ गर्मी का मौसम है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का मेन रेलवे स्टेशन है। पर एक रेलवे स्टेशन होने के साथ ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दरअसल सीएसटी का नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस था, जिसे रीनेम करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रख दिया गया। आज यहाँ गॉथिक और इंडियन आर्किटेक्चर का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है, जो इसे एक वर्ल्ड फेमस साइट बनाता है। सीएसटी से कुछ दूर पर ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया भी है, जिसे मुंबई आने वाला हर इंसान एक बार जरूर देखता है। अब सनसेट होने वाला है और हम टैक्सी लेकर मरीन ड्राइव की ओर जा रहे हैं। तो अभी पूरे दिन का मुंबई भ्रमण करने के बाद हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल गए थे, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, और उसके बाद ताज होटल देख के इधर आप पहुंचे हैं मरीन ड्राइव पे। और चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गए भाई। तो अभी शाम का कुछ 5-5:30 बज रहा है और हम लोग इधर बैठे हुए हैं, और इधर से पूरी एक बिल्डिंग की ही वेव दिख रही है, जो कि आप मुंबई सिटी का आप अक्सर करके फोटोज या वीडियोज़ में देखते हो वाला शॉट। तो और इधर साइड से एक बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट भी हो रहा है। तो अभी जब तक सनसेट नहीं हो जाता पूरी तरीके से यहीं पर ही बैठेंगे, और इधर ही बैठ के एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट एंजॉय करने वाले हैं। मरीन ड्राइव पर हर दिन ढेरों लोग इस खूबसूरत सनसेट को देखने आते हैं, और यहीं से मुंबई का एक खूबसूरत सी व्यू भी दिखता है। आज का दिन काफी अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अलीबाग, जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है।
तो सुबह की पहली लोकल पकड़ के हम पनवेल जाएंगे, जहाँ से हमें अलीबाग के लिए बस मिलेगी और लगभग 2 घंटे के सफर के बाद हम अलीबाग पहुँच जाएंगे। अलीबाग कोंकण कोस्ट पर बसा एक छोटा सा कोस्टल टाउन है, लेकिन यहाँ का समुद्र उतना ही खूबसूरत है। जब आप समुद्र को देखते हैं तो एहसास होता है कि ये कितना विशाल है। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ पानी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बीच पर पहुंचते ही यहाँ की यूनिक वाइब फील होने लगी थी और अब टाइम था थोड़ी मस्ती का। अभी हम सुबह सुबह निकल गए थे अलीबाग के लिए और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बट एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी वो ये है कि मुंबई के मुकाबले यहाँ के बीचेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे भी हैं। हालांकि कहीं कहीं पर गंदगी तो ऑफकोर्स आपको मिल जाएगी, बट एज़ कम्पेयर टू मुंबई काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। समुद्र में लगातार हाई और लो टाइड्स आती रहती हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं और वेव्स काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर के ये स्टोन्स आसानी से दिख रहे हैं। पर जैसे जैसे समय बीतेगा और हाई टाइड्स आएंगी, ये सारे स्टोन समंदर के अंदर छिप जाएंगे। तो आप नेचर का कुछ ऐसा चमत्कार देखो कि अभी हो रहा है दोपहर का लगभग 1 और ये जो वेव्स हैं ये अभी सिर्फ इस पत्थर तक ही आ रही हैं। बट जैसे जैसे दिन ढलेगा ये वेव्स, समुद्र की लहरें बढ़ती जाएंगी, हाई टाइड का टाइम हो जाएगा और ये पूरा वहाँ तक का जहाँ पे पत्थर की वो बाउंड्री बनी है उस जगह पे पूरा वेव्स आने लगेंगी। और थोड़ी देर पहले हम लोग ने समुद्र में जाके थोड़े से शॉट्स लिए थे और वो कुछ आगे वहाँ पे पत्थरों पे हम लोग बैठे थे, तो अभी वेव्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो पत्थर अब नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो सोचो कितना अमेजिंग है कि समय के साथ जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे वेव्स आगे आती जाएंगी। अलीबाग बीच से लगभग 100 मीटर दूर पानी के बीचों बीच बना है कोलाबा फोर्ट, जिसे शिवाजी ने 17वीं सेंचुरी में बनवाया था। बीच से फोर्ट तक हम बोट से लगभग 10 मिनट में पहुंच गए। आज कोलाबा फोर्ट एक टूरिस्ट साइट बन चुका है, पर किसी जमाने में ये मराठा एम्पायर के लिए एक इम्पोर्टेंट नेवल बेस था जो ट्रेड के लिए काफी काम आता था। तो आज तो इस किले को लगभग 300 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये किला पूरी तरीके से जर्जर हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट अगर इमेजिन करो वो टाइम जब शिवाजी लोग यहाँ पर रहते थे, उनका राज था यहाँ पे, तो क्या ग्लोरी, क्या पास्ट रहा होगा इस किले का। और ये आज भी आपको वो वाइब ज़रूर देता है कि कभी यहाँ पे मराठा रूल करते थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रखते थे। आज तो ये पूरा खंडहर बन चुका है, बट हाँ, ये आज भी भारत की उतनी ही अच्छी और ज़रूरी धरोहर है। साइज़ में कोलाबा फोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ हिडन टनल्स, पुरानी दीवारें और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो हिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस का प्रूफ बनते हैं। तो अभी हम आ गए हैं कोलाबा बीच के एकदम बैक साइड पर, और जैसे ही आप इस गेट से एंट्री करते हो वैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, बट आप इमेजिन करो कि ये खुद का प्राइवेट बीच हो सकता है और यहीं पर ही ये पूरा फोर्ट ख़त्म हो जाता है। बट जो भी है, जैसे यहाँ पर रहते होंगे आज पहले के ज़माने में, तो सोचो कि आपको खुद का एक प्राइवेट बीच एंजॉय करने को मिलता है जो कि चारों तरफ से फोर्ट से ढका हुआ है एंड सामने है इतना बड़ा विशाल समंदर। नेचर के अपने रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो खुद को बदलता रहता है। दिन ढलने को है और फोर्ट के टॉप से हमें एक हॉर्स कार्ट फोर्ट की ओर आता दिखाई देता है। दरअसल दिन के इस वक्त समुद्र का पानी इतना कम हो जाता है कि बीच से फोर्ट तक लिटरली वॉक किया जा सकता है। सोच कर देखो कि जिस जगह पर कुछ देर पहले इतना पानी था, वहां कुछ ही घंटों में रेत के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे ही पानी कम होता है, अलीबाग की पूरी ज्योग्राफी ही बदल जाती है और नेचर का ये चमत्कार अपने आप में अनोखा है। कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है और ढलते सूरज ने पूरे बीच को ऑरेंज कलर में रंग दिया है। तो अलीबाग का आज का हमारा दिन यहीं पर ही ख़त्म हुआ। अब इसके आगे हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये तो मैंने अभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया है।
बट आज जो मैंने इस बीच पे नज़ारे देखे हैं, जो ये सनसेट मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये शायद ही कहीं और देखने को मिले। मैंने इस साल के स्टार्ट में पहाड़ देखे, फिर मैंने रेगिस्तान देखा और अब साल का अंत होते होते मैं यहाँ पर समुद्र देख देख चुका हूँ। तो मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ कि ये समय मेरी ज़िंदगी में आया और इस साल के अंत में एट लास्ट मैंने समुद्र देखा। अब इसके आगे क्या करना है मेरे इस मुंबई के टूर पे, ये तो मैं बाद में ही डिसाइड करूँगा, बट फिलहाल आज का ये दिन तो काफ़ी अच्छा था। ऐसी प्लेसेस को देखकर एहसास होता है कि नेचर कितना अमेजिंग है और हम कितनी खूबसूरत दुनिया में जी रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं मुंबई में बहुत सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन अलीबाग की ये शाम जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है। ये है मुंबई की लोकल ट्रेन, जिसके बिना मुंबई में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। ये मुंबई के ऑलमोस्ट हर कॉर्नर को कनेक्ट करती है। पिछले कुछ दिन से मैं मुंबई में लोकल ट्रेन के थ्रू ही ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ये फास्ट और चीप दोनों है। तो मैंने आज ट्रेन बोर्ड करी है यहाँ के फेमस अंधेरी स्टेशन से माटुंगा रोड के लिए, और इसका कॉस्ट सोचो आप कितना आया होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। कहने का मतलब ये है कि ये जो मुंबई की लोकल है, ये मुंबई की जान है, और इसका प्राइस इतना ज़्यादा चीप है कि आप कितनी भी दूरी पे चले जाओ 30 रुपये से ज़्यादा का कोई टिकट प्राइस है ही नहीं। ऊपर से ये लोकल जो है ये ऑलमोस्ट 24 घंटे ऑपरेट करती रहती है, मतलब कि सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक या 2 बजे तक ऑपरेट करती है, और सिर्फ 2 घंटे का बीच में गैप लेती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये मुंबई के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और डेली कितने लाख लोग इसमें ट्रैवल करते हैं और अपने ऑफिस को जाते हैं, वापस आते हैं अपने घरों से। तो हम भी आज इस लोकल का सफ़र करेंगे और देखेंगे कि कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। मुंबई लोकल का नेटवर्क काफी बड़ा है, जो मुंबई से नवी मुंबई तक फैला हुआ है। रोज 65 लाख से ज्यादा लोग इससे ट्रैवल करते हैं, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। एक सी फेसिंग सिटी होने की वजह से कई बार लोकल से ट्रैवल करते वक्त ऐसे खूबसूरत सी व्यूज भी देखने को मिलते हैं। आज मैं अंधेरी से माटुंगा तक की शॉर्ट जर्नी ही कर रहा हूँ, जो सिर्फ 20 मिनट की है। तो अभी मैं अपनी आज की डेस्टिनेशन माटुंगा रोड पे आ चुका हूँ, और इस लोकल में इतने दिन सफ़र करके मुझे बस यही रियलाइज़ हुआ कि ये लोकल मुंबई के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर भी हमारे दिल्ली की तरह ही होता है, जैसे कि दिल्ली में एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, कुछ विकलांग लोगों के लिए होता है, कुछ एल्डर पीपल के लिए होता है, तो वैसे यहाँ पर भी है, बट यहाँ का कॉस्ट कंपेरेटिवली बहुत कम है। और इतने दिन लोकल में सफ़र करने के बाद मुझे तो ये रियलाइज़ हो गया है कि ये ऑटो राइड जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लोकल इनका कितना बड़ा ऑल्टरनेटिव है। तो मुंबई के लाखों लोग रोज़ इस लोकल को लेते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए या फिर किसी भी जगह पर जाने के लिए, और रोज़ इसकी सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और ये बिना ब्रेक के 365 डेज पूरे ईयर में चलती रहती है। बस बीच में रात में थोड़े थोड़े 1-2 घंटे के ब्रेक्स होते हैं, एंड इसके अलावा संडे को एक छोटा सा मेगा ब्लॉक होता है। मेगा ब्लॉक हर संडे को ट्रेन्स की मेंटेनेंस के लिए होने वाला टेम्पररी पॉज है, जहां कुछ घंटों के लिए 90% लोकल ट्रेन सर्विसेबल नहीं होती हैं, लेकिन वीक के बाकी दिन मुंबई लोकल एक लाइफ सेवियर है। आज मैं आया हूं मुंबई के स्लम्स में। ये धोबी घाट है, जहां हर रोज हजारों कपड़े धुले जाते हैं, जिन्हें इन स्लम्स में ही रहने वाले लोग धोते हैं। रोज यहाँ मुंबई के हर कोने से कपड़े आते हैं, जिन्हें बैचेस में डिवाइड करके धोया जाता है। आज ये काम वॉशिंग मशीन से होता है, लेकिन कुछ साल पहले तक कपड़े हाथों से ऐसे कॉलम्स में धोए जाते थे। धुलाई के बाद एक एक करके हर कपड़े को धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद इन्हें आयरन करके डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। ये लोग पिछले कई सालों से यहाँ काम करते आ रहे हैं और धोबी घाट में ही रहते हैं। ये धोबी घाट का जो है ना, ये पूरे समझ लो भारत का पूरे वो मतलब भारत का ये सबसे बड़ा धोबी घाट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका नाम है। मतलब 5000 वर्कर एक साथ काम करते हैं। करोड़ों का टर्नओवर तो होता ही होगा, बहुत बड़े एरिया में फैला था। पहले वो पिरामिड सब इसमें ही था, फिर ये तो मतलब ले लिए वो लोग। पहले के मतलब बहुत पहले के ज़माने में तो आप जैसे मेरे दादा परदादा के टाइम पे कपड़ा यहाँ पे धोते थे हाथ से, और उसके बाद में उठा के लेके जाते थे वहाँ पे सुखाने के लिए। उसके पहले हम लोग के मतलब जो दादा परदादा थे, उसके पहले वो रोड पे सुखाते थे। तो रतन टाटा जो है ना,
टाटा जी ने देखा था उन लोगों को, तो हम लोग को धोबी घाट मतलब धोबी घाट को वहाँ पे हम लोग को दान कर देते पूरा जल। तो हम लोग वहाँ पे जाके सुखा देते, मतलब धोबी घाट वाले लोग वहाँ पे जाके कपड़ा सुखाए, रोड पे नहीं। फिर उसके बाद में अभी तो धीरे धीरे ले लिए। बहुत कठिन। धोबी घाट पे आने से अच्छा है कि आर्मी ज्वाइन कर लो, चलेगा धोबी घाट में। बताओ, घर 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 वालों का, ऐसे फैमिली का सुख वो सब कुछ नहीं मिलता। बस करो खाओ, बस यही रहता है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे मुंबई के धोबी घाट में, और आप मेरे पीछे ये सारे कपड़े टंगे देख सकते हो। ये पूरा 7 एकड़ का धोबी घाट है। बट यहाँ की गलियाँ, यहाँ की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा डेंस है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन जगहों पर रहना है, ऐसे हालातों में रहना। बट फिर भी यहाँ के लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग है कि मैं जहाँ पर भी गया, मैंने जहाँ पर भी रिकॉर्ड किया, सबने मुझको बोला कि आओ बिल्कुल रिकॉर्ड करो, आराम से रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी कम रिसोर्सेज में रहने के बाद भी इतने अच्छे, इतना हम्बल होना, इतना डाउन टू अर्थ होना और इतने हम्बली वेलकम करना लोगों को, ये दिखाता है कि कोई भी छोटा बड़ा इंसान पैसे से नहीं होता है, वो अपने नेचर से होता है। और आज मैं इस धोबी घाट में आके यहाँ की लोकल लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाया हूँ कि यहाँ की लैविश लाइफ तो मैंने बहुत देखी, ये बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स भी देखे, बट यहाँ की जो ग्राउंडेड लाइफ है, जो मुंबई का असली स्ट्रगल है, वो ऐसी जगहों पर आकर ही देख के पता चलता है। सच कहूँ तो यहाँ की वाइब भी बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा भारी सी है। बट ऐसी लाइफ को देखना एक बार तो बनता है, बिकॉज हम जो लाइफ जीते हैं ये उससे बहुत अलग है। और ये जिन हालातों में जीते हैं उनमें रहकर भी ये कितने ज़्यादा खुश हैं, ये अपने आप में एक अचंभे की बात है, एक अजूबे की बात है। मुंबई की ये साइड सच में काफ़ी डिफरेंट और अनएक्सप्लोर्ड है, जिसे एक्सपीरियंस करके बहुत अलग फील हो रहा है। आज यहीं पर अपने मुंबई के सफ़र को ख़त्म करके मैं किसी और मंजिल की ओर निकल जाऊंगा, लेकिन पीछे रह जाएंगे तो ऐसे रॉ एक्सपीरियंसेस और उनसे मिले हज़ारों लेसन्स। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए सफ़र पर, एक नई मंजिल की ओर।